आज की वीडियो में हम बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले श्रीमती हरलॉक के द्वारा बाल्यावस्था की में सामाजिक विकास की स्थितियां बताई। तो हरलॉक ने क्या कहा कि 6 वर्ष की आयु, एक बालक के 6 वर्ष की आयु में एक बालक का विद्यालय में प्रवेश होता है, यानी बालक का 6 वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश होता है, यानी वो नए परिवेश में जाता है और नए वातावरण के अनुकूल और नए वातावरण के अनुकूल अनुकूलन जो है उसको ढलना पड़ता है, यानी अनुकूलन होने का विकास होता है और सामाजिक कार्य और नए मित्र बनाता है और उस माहौल में रहते हुए यानी नए वातावरण के अनुकूलन होने के बाद वह सामाजिक कार्य करता है और नए मित्र बनाना प्रारंभ कर देता है। नए मित्र बनाना प्रारंभ कर देता है। ये श्रीमती हरलॉक ने बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की स्थिति बताई। दूसरा उन्होंने कहा कि इस अनुकूलन परिस्थिति के पश्चात, यानी इस वातावरण में अनुकूलन में आ जाने के पश्चात, तो बालक के अनुकूलन होने के पश्चात उसके व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन होते हैं। उसके व्यवहार में परिवर्तन होते हैं और उन्नति होती है। व्यवहार में उन्नति भी होती है और उसके परिवर्तन भी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बालक में स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। स्वतंत्रता, दायित्वता यानी उत्तरदायित्वता और सहायता का विकास होता है। इसके बाद अगले सामाजिक विकास की बात करें हम, तो वह विद्यालय में किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है। किसी न किसी टोली यानी गिरोह बना करके रहना, गिरोह बनाना, टोली का सदस्य बन जाता है और यह टोली जिस प्रकार की टोली का सदस्य बनता है वैसे ही वस्त्रों के रूप होते हैं, खेल के प्रकार होते हैं, उचित और अनुचित
आदेशों का निर्धारण करने लगता है। तो जैसे ट्रॉली में वो प्रवेश लेता है वैसे ही वस्त्रों के उसके स्वरूप हो जाते हैं, और जिस प्रकार खेल ट्रॉली के बच्चे खेल रहे हैं उसके समूह के, उसी प्रकार के खेल के प्रकार होते हैं तथा उचित और अनुचित, उचित व अनुचित आदेशों का पालन करने लग जाता है, जिससे सामाजिक विकास की एक नई दिशा मिलती है उसको, और वह सामाजिक विकास की नई दिशा की ओर आगे बढ़ जाता है। चौथा अगर हम देखें तो जब ट्रॉली में बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, तो ट्रॉली में आने के कारण यानी समूह में आने के कारण, ट्रॉली में आने के कारण बालक में क्या हो जाता है, उसमें आत्मनियंत्रण, दूसरा साहस, न्याय और सहनशीलता और जो उसका नेतृत्व कर रहा होता है तो नेता के प्रति भक्ति, नेता के प्रति भक्ति रूप और दूसरों के प्रति सद्भावना का गुण विकसित हो जाता है, और दूसरों के प्रति सद्भावना का गुण विकसित हो जाता है। और इस अवस्था में सामाजिक विकास का क्या होता है, जिसको क्रो एंड क्रो ने बताया कि बालक शिक्षक का सम्मान करता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि इस अवस्था में बालक शिक्षक का सम्मान करने लग जाता है, सम्मान करता है, परंतु परिहास की प्रवृत्ति को दबा नहीं पाता, परंतु उसके प्रति परिहास की प्रवृत्ति को दबा नहीं पाता। यानी एक शिक्षक का सम्मान तो करता है लेकिन उसका परिहास पीछे से करता भी है, उसकी नकल निकालता है, उसके पढ़ाने के तौर तरीकों को के बारे में अपने परिजन और अपने मित्रों से बातचीत करता है। छठा, क्रो एंड क्रो ने यह भी कहा कि इस अवस्था में प्रिय कार्यों में रुचि रखते हैं बालक, प्रिय कार्यों में रुचि रखते हैं। अब ये रुचि बालकों और बालिकाओं में अलग अलग होती है। बालक और बालिका, बालकों में ये रुचि अक्सर करके क्या में देखने को मिलती है कि जीवनियों की कहानियां पढ़ता है, यानी जीवनियां पढ़ने लग जाता है वो,
जीवनियों से प्रेरणा लेता है, जबकि बालिकाएं वाद्य यंत्र बजाने में ज्यादा रुचि दिखाती हैं। वाद्य यंत्र बजाने में इस उम्र में रुचि दिखाती हैं। इसके बाद एलिस क्रो ने ये कहा कि इस अवस्था में एलिस क्रो ने क्या कहा कि इस अवस्था में नई बातों की खोज करने लग जाता है। नई बातों की खोज और टोली, पड़ोसी, विद्यालय और अन्य स्थानों के व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है। ट्रॉली हो गया, इसके बाद विद्यालय, इसके बाद पड़ोसी व अन्य स्थानों के व्यक्तियों से वो जो है उनके साथ अपने व्यवहार बनाना शुरू कर देता है और उनके साथ निरंतर प्रगति करने लगता है। 8वां, क्रो ने यह कहा कि 6 और 10 बालक 6 वर्ष से 10 वर्ष का बालक वांछनीय, अवांछनीय और कार्यों को करने लगता है। वो वांछनीय यानी उचित व अनुचित, अवांछनीय कार्यों को करने लगता है। और वह हमेशा उन्हीं कार्यों को करता है जिनका उसे उचित या अनुचित कारणों का पता ना हो। उन्हीं कार्यों को करता है जिनके बारे में उसको उचित या अनुचित का ज्ञान नहीं हो। तो संक्षिप्त में सार में मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास में बच्चा टोली बना करके खेलने लगता है। टोली बना करके, समूह बना करके विद्यालय में जो है आपस में समूह में झगड़ा भी करता है। प्रतियोगिता का भाव भी विकसित हो जाता है, मित्रता का भाव भी उसमें विकसित होता है। जो उसकी चेतना है, स्वतः चेतना है, वो जागृत हो जाती है और नेता बनने की इच्छा उसमें जागृत हो जाती है। लैंगिक अलगाव आ जाता है और सामुदायिकता और सहानुभूति के भाव विकसित हो जाते हैं। समलैंगिक मित्रता पर बल देने लगता है और यौन विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लाइक्स करके बताएं और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।